नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूपीएससी डायरी में। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या दुबे। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास सीरीज, एनसीईआरटी क्लास 6 की किताबों का सफ़र। यूपीएससी की तैयारी हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, एनसीईआरटी की बुनियाद सबसे अहम होती है। और इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्लास 6 की किताबें क्यों ज़रूरी हैं, इन्हें कैसे पढ़ना है और किस तरह यह हमारी सोच और समझ को मजबूत बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये ज्ञान यात्रा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं अपने प्रिपरेशन के बेस्ट पर आप सभी को ये जानकारी दे रही हूँ। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। क्यों ज़रूरी है क्लास 6 की एनसीईआरटी? क्योंकि हमारे पास और भी बुक्स हैं जिनमें और भी डीपली लिखा हुआ है और भी ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसलिए हम ये जानेंगे सबसे पहले कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्लास 6 से हमारी पढ़ाई का स्तर बदलना शुरू हो जाता है। अब हम सिर्फ याद करने वाले बच्चे नहीं, बल्कि सोचने और समझने वाले विद्यार्थी बन जाते हैं। यूपीएससी में जितने भी टॉपर्स होते हैं वे यही कहते हैं, एनसीईआरटी हमारी तैयारी की रीढ़ है। एनसीईआरटी सक्सेस ऑफ द की है। क्लास 6 की किताबें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस की बुनियाद यहीं से पड़ती है। जैसे कि अगर आप क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे पहली सभ्यताएं कैसे बनी। जियोग्राफी में आप सीखते हैं धरती का नक्शा, महाद्वीप, महासागर, मौसम और जलवायु के बेसिक सिद्धांत। सिविक्स में आप समझते हैं नागरिक, अधिकार और जिम्मेदारियां। हम उसको एक रो में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हर एपिसोड में हम एनसीईआरटी के एक चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस यूपीएससी के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और छोटे छोटे स्टोरीज के साथ। एपिसोड के अंत में क्विक रिकैप और प्रैक्टिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका। स्टेप 1 होता है, सबसे पहले चैप्टर को एक बार बिना नोट्स लिए पढ़ें। जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं या किसी किताब को ऐसे ही रैंडम उड़ा के पढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले चैप्टर को एक बार बिना नोट्स लिए पढ़ें, सिर्फ कहानी की तरह। स्टेप 2, दूसरी बार पढ़ते समय इम्पोर्टेंट वर्ड्स और डेट्स को अंडरलाइन करें, हाइलाइटर ले लें। स्टेप 3, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाएं। एंड फाइनल स्टेप 4, उसमें मैप, डायग्राम और टेबल को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। उसके बाद आज के एपिसोड का ओवरव्यू छोटा सा देख लेते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी किताबों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्ट्री, आवर पास्ट। सेकंड है भूगोल यानी जियोग्राफी, द अर्थ आवर हैबिटेट। तीसरा है नागरिक शास्त्र, सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और चौथा है विज्ञान, साइंस, क्लास 6। आज हम सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस देखेंगे ताकि आने वाले एपिसोड्स में आपको फ्लो समझ में आए। हिस्ट्री आवर पास्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमें बताती हैं कि इंसान पत्थर के औजारों से लेकर खेती और शहर बसाने तक कैसे पहुंचा। सेकंड है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और छोटे बड़े राज्यों का गठन। यूपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री का बेसिक यहीं से तैयार होता है। और ज्योग्राफी में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। उसमें पढ़ेंगे हम पृथ्वी का आकार, गति, महाद्वीप, महासागर। मैप्स और ग्लोब्स को पढ़ने का तरीका भी हम सीखेंगे। एनवायरनमेंट, मौसम और जलवायु की बुनियाद भी सीखेंगे। अब देख लेते हैं सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। फर्स्ट में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे
समाज क्या होता है। फिर देखेंगे सरकार क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है, क्या सरकार का होना हमारे देश में ज़रूरी है, ये देखेंगे। और तीसरा है कानून और न्याय का महत्व, क्योंकि जीते तो सब अपनी ही मर्जी से हैं, तो फिर कानून की क्या ज़रूरत। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कानून और न्याय का महत्व। एंड हम सिविक्स में ये भी देखेंगे, यूपीएससी के GS2 के लिए बहुत काम का बेसिक मैटर भी। और साइंस में हम देखेंगे पदार्थ, जीव जंतु, पौधे, ऊर्जा, बल और गति, इन सब की बेसिक जानकारी देखेंगे। वैसे तो हमने पढ़ा है, बट फिर भी हम यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा यूनिक होगा, क्योंकि इसको एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे यूपीएससी लेवल के। आगे की साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई यहीं से मजबूत होती है। अब हम देख लेते हैं यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में मदद कैसे मिलेगी। एनसीईआरटी का सिंपल लैंग्वेज आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। एग्ज़ाम में सीधे सवाल भी आते हैं। आप करंट अफेयर्स को भी बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे तब। अब मेरी तरफ से आप सभी के लिए और मेरे लिए भी आज का मोटिवेशन, बुनियाद जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही ऊंची और स्थायी बनेगी। आज अगर आप एनसीईआरटी से शुरू करते हैं तो कल बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आपके लिए आसान लगेगा। अब हम एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 बेसिक समझ बनाने के लिए ज़रूरी होता है। 4 मुख्य विषय, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, साइंस, जिसकी मैंने संक्षिप्त में डिटेल आपको दे दी है। अब इनके पढ़ने का तरीका, पहले तो हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, फिर इसको हाईलाइट करेंगे, देन हम उसका नोट्स बनाएंगे, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यूपीएससी और अन्य एग्ज़ाम में सीधा फ़ायदा होगा इसका हमें। अब हम आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल एकदम आसान सा है। क्लास 6 हिस्ट्री की किताब का नाम क्या है? जियोग्राफी में हम नक्शा पढ़ना क्यों सीखते हैं? सिविक्स में नागरिक की परिभाषा क्या होती है? आप लोग इन क्वेश्चंस का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब को हम अपने आने वाले अगले वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला एपिसोड, इंट्रोडक्शन। अगले एपिसोड में हम हिस्ट्री की किताब आवर पास्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और देखेंगे कि इंसान ने पत्थर के औजारों से सभ्यता की शुरुआत कैसे की। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी यूपीएससी डायरी को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सौम्या दुबे। मिलते हैं अगले एपिसोड में ज्ञान की इस यात्रा पर साथ साथ चलते हुए। आप सभी का सहृदय धन्यवाद।